नमस्कार दोस्तों, गाइड ऑफ मैथ में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप लोग का दोस्त अभिषेक। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट प्रोसेस कैसे फॉलो करते हैं किसी भी कंपनी में। अगर आप किसी कंपनी के अंदर डेटा को एक्सपोर्ट करके आप किसी और कंपनी में उसी डेटा को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो ये कैसे हो सकता है। इसमें आपको बेसिकली 3 तरीके फॉलो करने पड़ते हैं। वो 3 तरीके हैं, अगर आप कंबाइन करना चाहते हैं ओपनिंग बैलेंस का डेटा, दूसरा इग्नोर डुप्लीकेट, और तीसरा मॉडिफाई विद न्यू डेटा। ये तीनों पॉइंट क्या हैं, इनके बारे में बात करेंगे कंप्लीट डिटेल के साथ। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। तो आप ये देख सकते हैं, मेरे पास है एक कंपनी जिसका नाम है कंपनी डेटा इंपोर्ट। इस कंपनी के अंदर मैंने कुछ लेजर्स क्रिएट कर रखे हैं, आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको ऑल्टर पर लेके चलता हूँ और लेजर्स पर लेके चलता हूँ। यहाँ देखिए कुछ लेजर्स मैंने बना रखे हैं और उसके अंदर बैलेंसेस भी डाल रखा है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर है एक पार्टी अभिनव, और इस पार्टी के अंदर हमने बैलेंस डाल रखा है 62,000 रुपीज़। और एक पार्टी है अभिषेक, और यहाँ पर मैंने जो बैलेंस डाल रखा है उसमें 1,50,000 रुपीज़ डाल रखा है। और उसके अलावा कैश का भी एक बैलेंस इसमें मेंटेन है जो कि है 5,000 रुपीज़। तो बेसिकली अगर आप देखें तो यहाँ पर 3 बैलेंसेज हैं जो आप लोगों को कंपनी में दिखाई दे रहे हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम सबसे पहला काम करने वाले हैं, इस डेटा को एक्सपोर्ट करने वाले हैं। और एक्सपोर्ट करने के बाद हम इन्हें दूसरी कंपनीज के अंदर इंपोर्ट करेंगे। कैसे, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक्सपोर्ट के लिए आपको प्रेस करना है ऑल्ट ई, और ऑल्ट ई प्रेस करते ही यहाँ पर आप लोगों को बोलेगा कि आपको एक्सपोर्ट क्या करना है। तो हम लोग एक्सपोर्ट करने वाले हैं मास्टर्स, तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे मास्टर्स एक्सपोर्ट करने हैं। अब मास्टर्स में बेसिकली आप लेजर ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक लेजर एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। लेकिन आप चाहें तो आप अलग अलग चीज़ को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। वैसे कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको जाना होगा डिस्प्ले पर। डिस्प्ले पर जाने के बाद आप जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पर, और उसके बाद आपको जाना होगा स्टैटिस्टिक्स पर। यहाँ पर जाने के बाद आप लोगों को मिलेगा लेजर। आप क्या एक्सपोर्ट करने वाले हैं वो आपको देखना है। तो हम यहाँ पर एक्सपोर्ट करने वाले हैं अपने लेजर्स। तो यहाँ पर लेजर पर चले जाएंगे, और लेजर पर जाने के बाद आपको करना है यहीं पर ऑल्ट ई। और जैसे ही आप ऑल्ट ई करेंगे आपके सामने करंट एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ जाएगा, कंट्रोल ई, जिसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो अगर आप कंट्रोल ई प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपको मैसेज दिखाई दे रहा होगा, दैट इज लेजर एक्सपोर्ट का ऑप्शन। यानी आप लेजर्स को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, लेजर एक्सपोर्ट करते समय आप लोगों को कुछ बातें ध्यान रखनी है कि सबसे पहले XML फाइल वो फॉर्मेट होना चाहिए, क्योंकि टैली का डेटा एक्सपोर्ट होने के बाद इंपोर्ट तभी हो सकता है जब वो XML फॉर्मेट में हो। तो पहला तो आपका फाइल फॉर्मेट XML होना चाहिए, अगर नहीं है तो कॉन्फ़िगर करिए। दूसरा, आप लोगों को इसे एक्सपोर्ट करना है किसी पाथ पर, वो पाथ आपको पता होना चाहिए। और तीसरा, इसका एक्सटेंशन कुछ इस तरह से होना चाहिए। तो मैं कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं। ये देखिए फाइल फॉर्मेट आप लोग का XML है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप लोग फोल्डर पाथ बताइए जहाँ पर आप इसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली ये बाय डिफ़ॉल्ट जो पाथ सिलेक्ट करता है वो ऑटोमेटिकली टैली का जो लोकेशन होता है जहाँ पर आपका डेटा सेव होता है वो सिलेक्ट कर लेता है। बट मैं यहाँ पर कोई और पाथ लेने वाला हूँ। तो यहाँ से मैंने ये वाला पाथ सिलेक्ट कर लिया है। अब इस पाथ पर भी मैं अपना जो डेटा है एक्सपोर्ट करने वाला हूँ। इस पाथ को मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, और इस पाथ पर मैं अपना डेटा एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। तो एंटर प्रेस कर दिया, ये मेरा पाथ रहेगा। फाइल का नाम आप लोग एंटर करके लिख दीजिए, जैसे आप जिस भी कंपनी का जो है डेटा एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पर CDI, यानी कंपनी डेटा एक्सपोर्ट जो है, इस कंपनी का जो डेटा है मैं एक्सपोर्ट करने वाला हूँ। तो और क्या एक्सपोर्ट करने वाला हूँ वो लिख देते हैं यहाँ पर, फाइल का नाम दैट इज लेजर। तो मैंने लिख दिया है, ध्यान से स्पेलिंग गलत मत करिएगा। और लेजर लिखने के बाद आपको लिखना है .xml। ये लिखने के बाद आप एंटर प्रेस करिए। उसके बाद आपका पाथ भी हो गया है और फाइल का फॉर्मेट भी हो गया है, फाइल का नाम भी हो गया है। एस्केप करिए और उसके बाद यहाँ पे सेंड कर दीजिए। सेंड करते ही वो फाइल लोकेशन खोल देगा जिस फाइल लोकेशन पर आपका डेटा एक्सपोर्ट हुआ है। अब दोस्तों, एक्सपोर्ट होने के बाद प्रोसेस स्टार्ट होता है। प्रोसेस क्या है, ध्यान से समझ लीजिए। तो चलिए अब वो कंपनी खोल लीजिए जिस कंपनी में आप क्या करने वाले हैं, डेटा को इंपोर्ट करने वाले हैं। तो अब चलिए मैं एक एक करके वो सारी कंपनीज खोल लेता हूं जिसमें मुझे डेटा इंपोर्ट करना है। दोस्तों देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 3 कंपनीज बना रखी हैं जिसके अंदर मेरे को डेटा इंपोर्ट करना है। पहली कंपनी है इग्नोर डुप्लीकेट वाली। इस कंपनी के अंदर अगर आप डेटा इंपोर्ट करते हैं तो क्या समस्या आएगी आपके सामने, वो देखते हैं। तो पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस कंपनी के अंदर डेटा कैसा है। तो ऑल्टर में चलते हैं, लेजर में चलते हैं, और अगर आप देखें यहाँ पर अभिनव का जो बैलेंस है वो यहाँ चेक कर सकते हैं 62,000 ही आ रहा है, और अभिषेक का बैलेंस 1.5 लाख ही आ रहा है।
यहाँ पर, और एक नई पार्टी यहाँ पर गुप्ता जी भी हैं, लेकिन वहाँ नहीं थी जब हमने इंपोर्ट किया था, तो वहाँ नहीं थी ये पार्टी। उसके अलावा कैश का बैलेंस यहाँ नहीं है। तो बेसिकली देखा जाए तो हमारे पास दो लेजर ऐसे हैं जिनका बैलेंस इसमें है, और बाकी कुछ लेजर्स यहाँ पर एक्स्ट्रा हैं। तो एक्स्ट्रा लेजर्स में यहाँ पर गुप्ता जी का लेजर है, वहाँ पर एक सैलरी का लेजर एक्स्ट्रा था, यहाँ नहीं है वो लेजर। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इस कंपनी में डेटा को इंपोर्ट करने वाले हैं। तो इंपोर्ट करने के लिए प्रोसेस क्या है, गेटवे ऑफ टैली से आपको प्रेस करना है Alt O, और Alt O प्रेस करने के बाद आप प्रेस करेंगे मास्टर्स, और मास्टर्स प्रेस करने के बाद आप लोगों को सबसे पहले अपना लोकेशन पेस्ट करना है। तो हमने लोकेशन कॉपी ऑलरेडी कर रखा था, तो ये है हमारा लोकेशन। तो इस लोकेशन पर हमारी कंपनी पड़ी हुई है cdlledger.xml, वो कंपनी हमने यहाँ पे एंटर की, और देखिए जैसे ही हमने एंटर किया हमारे पास 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। इन 3 ऑप्शंस की ही बात मैं आप लोगों से करना चाह रहा था। तो अभी हम लोग जो इंपोर्ट कर रहे हैं डेटा, वो इग्नोर डुप्लीकेट वाली में कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, अगर इग्नोर डुप्लीकेट करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। इस पर एंटर किया और डेटा इंपोर्ट हो चुका है, और अब चेक करते हैं क्या हुआ। तो ऑल्टर पे चलते हैं, लेजर पे चलते हैं, और यहां पर आप देखिए, यहां पर अभिनव का जो लेजर है वो दिखाई दे रहा है आप लोगों को। एंटर प्रेस करते हैं और यहां पर बैलेंस 62,000 ही दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, अभिषेक का भी बैलेंस बिल्कुल सही है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आई। तीसरा, कैश का बैलेंस कोई दिक्कत नहीं, वही है। उसके अलावा गुप्ता जी का लेजर बिल्कुल सही है, वो पहले से था। एक नया लेजर यहां पर आ गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस कंपनी में जितने लेजर्स पहले से थे और वो इस कंपनी में भी मिल गए, तो उसने उन्हें छोड़ दिया, और बाकी कोई नया लेजर था तो उसे यहां पर डाल दिया। तो सीधी सी बात है, अगर उसे डुप्लीकेट लेजर मिला तो उसने क्या किया, उन लेजर्स को छोड़ दिया, और कोई नया लेजर होगा तो वही उसने इसमें एंटर किया। तो अगर आप लोगों को कोई नया लेजर डालना हो कभी भी इंपोर्ट करते समय, और आपको एक्सपोर्ट का डेटा मिला हुआ है, तो आप क्या करें, आप लोग इस ऑप्शन को चुन सकते हैं। तो चलिए, ये हो गया पहला ऑप्शन। अब बात करते हैं दूसरी कंपनी को, हम सिलेक्ट कर लेते हैं F3 के साथ, और कंबाइन ओपनिंग बैलेंस को ले लेते हैं। अब इस कंपनी में मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि क्या है सिचुएशन। तो सबसे पहले ऑल्टर पे चलिए और लेजर में जाइए। अभिनव का बैलेंस इस वक्त है 18,000 रुपये, यहाँ पर अभिषेक का बैलेंस 2 लाख रुपए है। उसके अलावा कैश में अगर आप देखें तो कोई बैलेंस नहीं है। लोन फ्रॉम नीरज यहाँ पर 54,000 रुपये है। उसके अलावा सैलरी का जो बैलेंस है उसमें भी कुछ नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी कुछ नहीं है। तो बेसिकली देखा जाए तो 2 बैलेंसेस अलग हैं, और उस कंपनी में बैलेंसेस अलग थे। तो चलिए, अब हम करने वाले हैं सेकेंड ऑप्शन, दैट इज कंबाइन विद ओपनिंग बैलेंस। चलिए, यहां पर प्रेस करिए Alt O और मास्टर पर क्लिक करिए, और सेम हमें प्रोसेस फॉलो करना है। कॉपी करना है लोकेशन को जहां पर आपका एक्सपोर्ट डेटा पड़ा हुआ है, वहां से कॉपी करने के बाद आपको फाइल का नाम लेना है। यहाँ पे फाइल का नाम हमारे पास दिया हुआ है, एंटर प्रेस करते ही अब आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है कंबाइन ओपनिंग बैलेंस। जैसे ही आप ये ऑप्शन लेंगे उसके बाद डेटा इंपोर्ट हो जाएगा, और अब चेक करते हैं क्या सिचुएशन हो गई है कंपनी के अंदर। तो फटाफट से आते हैं, लेजर में चलते हैं। अभिनव का बैलेंस अब देखिए दोस्तों बदल चुका है प्रॉपरली। पहले अभिनव का बैलेंस था 62,000, और अब जो है 18,000 जो था वो ऐड हो गया है इसके अंदर। सेम लेजर मिला तो उसने कंबाइन कर दिया बैलेंस को, देख रहे हैं आप। और अभी देखिए, अभिषेक का बैलेंस पहले था 1.5 लाख रुपए, और अब इस कंपनी के अंदर बात करें तो 2 लाख रुपए था, तो दोनों को कंबाइन कर दिया गया है 3.5 लाख रुपए। कैश के अंदर पहले कोई बैलेंस नहीं था, अब बैलेंस आ चुका है। लोन फ्रॉम नीरज पहले से नहीं था, इस कंपनी के अंदर ही था। उसके अलावा सैलरी के अंदर भी कोई बैलेंस नहीं था। तो आपने देखा क्या हुआ कंबाइन विद ओपनिंग बैलेंस से। चलिए दोस्तों, बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की, और तीसरा फीचर देखने के लिए हमें तीसरी कंपनी पे चलना होगा, और यहां पर है मॉडिफाई विद न्यू डेटा। तो चलिए इस कंपनी पे चलते हैं और इस कंपनी की पहली सिचुएशन देख लेते हैं कि क्या है इस कंपनी की अभी सिचुएशन। ऑल्टर पे चलते हैं और लेजर में चलते हैं, और कैश इसमें आप लोगों को नहीं गिवन है। सिंपल सी बात है, केशव एक पार्टी है इसके अंदर जो कि 18,000 रुपये से है। उसके अलावा इसमें सैलरी भी दिया हुआ है, और प्रॉफिट एंड लॉस भी इसके अंदर है। तो चलिए इसमें एक काम करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में भी एक बैलेंस डाल ही देते हैं। 18,000 रुपये मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया है। अब दोस्तों करते हैं एक बार प्रोसेस नंबर 3 फॉलो। तो अब वापस से करिए यहाँ पर Alt O, और Alt O करने के बाद मास्टर्स पे जाइए, लेजर सिलेक्ट करिए और मॉडिफाई विद न्यू डेटा कर दीजिए। और जैसे ही आप ये करेंगे उसके बाद आप चेक करिएगा क्या होता है। ऑल्टर पे चलते हैं,
लेजर पे चलते हैं और अब देखिए क्या सिचुएशन आ गई। यहां पर आप देख सकते हैं अभिनव और अभिषेक, नया लेजर तो आपके सामने आ ही गया है। उसके अलावा कैश के लेजर भी आ गए हैं। देखिए दोस्तों, पहला लेजर कैश का था लेकिन उसके अंदर बैलेंस नहीं था, तो इसके अंदर बैलेंस है, तो इसने क्या किया, उसे मॉडिफाई कर दिया विद न्यू लेजर। यानी उसने पहले वाले बैलेंस को नहीं लिया और इस बैलेंस को उसने क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। केशव की बात करें, केशव का बैलेंस तो यहां पर पहले से था। और प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो इसके अंदर भी आप देख सकते हैं पहले वाली कंपनी के अंदर बैलेंस नहीं था और इस कंपनी के अंदर बैलेंस था, तो उसने उसको नहीं छेड़ा है दोस्तों, सिंपल सी बात है। और सैलरी की बात करें तो सैलरी में कोई बैलेंस ही नहीं था, लेकिन ये आप लोग का आया है ऑटोमेटिकली। तो सिंपल सा मतलब समझिए कि अगर आप लोग एक बार और प्रोसेस इसको फॉलो करके देख लेते हैं क्या होता है, एक बार चेक करते हैं। मान लीजिए कि इसके अंदर एक बार लेट अस सी कि अभिनव का जो बैलेंस है मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ और यहाँ पर अभिनव का जो करंट बैलेंस अभी आ रहा है मैं उसे चेंज करके यहाँ पर लिख देता हूँ 50,000। और अब मैं वापस से उस प्रोसेस को फॉलो करता हूँ। चलिए वापस से उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, ऑल्ट ओ प्रेस करते हैं, मास्टर्स पे जाते हैं, एंटर प्रेस करते हैं और मॉडिफाई विद न्यू डेटा कर देते हैं। जैसे ये प्रोसेस फिर से मैंने रिपीट किया, अब देखिए नाउ चेक इट द बैलेंस ऑफ अभिनव। नाउ आप देख सकते हैं जो बैलेंस अभी मैंने लिखा था वो बैलेंस मॉडिफाई होके वापस से वही हो गया है जो मैंने अब इंपोर्ट करते समय डाला। यानी कि हमें क्या पता चला, हमें पता चला कि अगर आपका मॉडिफाई विद न्यू डेटा का ऑप्शन आप सिलेक्ट करते हैं तो इससे होता क्या है कि जो भी करंट लेजर में बैलेंस होगा वो बैलेंस का जो लेजर का बैलेंस है वो रिप्लेस हो जाएगा। तो बेसिकली ये एक रिप्लेसमेंट का पॉइंट है कि अगर आप मॉडिफाई विद न्यू डेटा लेते हैं तो आपका जो करंट बैलेंस है वो रिप्लेस हो जाएगा विद द न्यू बैलेंस। तो ये आपको तीसरा ऑप्शन यहां पे मिल जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बहुत सारे ऑप्शंस समझ में आ चुके होंगे और आप प्रॉपर तरीके से अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना समझ चुके होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना। और मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैन।